नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोप में कोल्हापुर का युवक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को महिला बताकर एक विधायक से पैसे की उगाही करने की कोशिश की थी। पुलिस ने रविवार को आरोपी मोहन ज्योतिबा पवार उम्र 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 308 जबरन वसूली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वागले स्टेट विभाग के उपायुक्त प्रशांत कदम ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वास्तव में आरोपी कोई महिला नहीं बल्कि कोल्हापुर निवासी युवक मोहन पवार है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की जांच के आधार पर आरोपी को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग की है या नहीं। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जाँच जारी है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम का आज चौथा दिन, लोगों का सब्र जवाब देने लगा। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम का चौथा दिन है। पिछले 4 दिनों से लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। कहीं एम्बुलेंस अटक रही है, किसी की फ्लाइट छूट रही है तो किसी की ट्रेन निकल गई। सवाल यह है कि क्या इस सड़क का कोई जिम्मेदार है या नहीं। ठाणे के गायमुख इलाके में घाट पर मरम्मत का काम चल रहा है। प्रशासन ने बताया था कि सड़क को 3 दिनों तक भारी वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा और उन्हें डायवर्जन रूट दिया गया था, लेकिन ना जाने कैसे भारी वाहन फिर से इसी मार्ग पर आने जाने लगे, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लोग 5 से 8 घंटे तक जाम में फंसे थे। कई एम्बुलेंस के सायरन बज रहे थे, पर किसी के पास उन्हें रास्ता देने का कोई उपाय नहीं था। 7 सालों से जारी रटगाना हाईवे की पुरानी कहानी। इस सड़क की परेशानियां नई नहीं है। पिछले 7-8 सालों से इस हाईवे पर लोगों का यही हाल है। पहले वर्सोवा ब्रिज की मरम्मत और नई ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण 2-3 साल तक लोगों को जाम झेलना पड़ा। फिर हर साल बारिश में पानी भर जाता है, जिससे ट्रैफिक रुक जाता है। बारिश खत्म होते ही सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं और जाम फिर लौट आता है। प्रशासन ने 600 करोड़ रुपए खर्च करके सीमेंट कंक्रीट रोड बनवाने का काम शुरू किया था। काम के दौरान भी जाम लगा रहा और अब काम पूरा होने के बाद भी राहत नहीं मिली। लोगों को उम्मीद थी कि सड़क बनने के बाद वाहन तेजी से चलेंगे, लेकिन आज भी मुंबई अहमदाबाद हाईवे का दर्द खत्म नहीं हुआ है। NH 48 2 राज्यों को जोड़ने वाला पर जनता के लिए मुसीबत बन चुका मार्ग। मुंबई अहमदाबाद हाईवे यानी NH 48 महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। मुंबई, ठाणे और पुणे से गुजरने वाला यह मुख्य आर्थिक मार्ग है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि देश में जहां नई एक्सप्रेसवे, सुरंगें और मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो रहे हैं, वहीं यह हाईवे अभी मुसीबत का सबब बना हुआ है। अगर किसी को मुंबई से फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन से जाना है तो यही रास्ता लेना पड़ता है, और अगर वसई विरार के लोगों को मुंबई जाना है तो यही एकमात्र रास्ता है। दूसरा विकल्प रो फेरी सेवा है, लेकिन वहां भी 100 से 125 गाड़ियों की वेटिंग रहती है। इसलिए अगर वसई से मुंबई जाना है तो कम से कम 5 घंटे का अतिरिक्त समय रखना ही पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन यात्रा मुश्किल होती है, इसलिए सड़क ही उनका एकमात्र सहारा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से उम्मीदें पर कब पूरी होंगी? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम अभी धीमी गति से चल रहा है। अगर यह एक्सप्रेसवे जल्द पूरा हुआ तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे का दबाव काफी कम हो जाएगा, लेकिन पिछले 5 सालों से इस हाईवे के सुधार का काम ठप पड़ा है। वसई विरार, पालघर और दहाणु के लोग इस एक्सप्रेसवे को पूरा होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब धैर्य जवाब देने लगा है। रोज का जाम, प्रदूषण और लाखों लीटर डीजल की बर्बादी रोज हो रही है। हाईवे किनारे के होटल और दुकानदारों का धंधा भी चौपट हो गया है, क्योंकि जाम में फंसे लोग अब रुक रुक कर कुछ खाते पीते नहीं हैं। मदद के लिए अब राजनीति का सहारा। कल इस जाम में 13 स्कूल बसें फंस गई थीं। आखिरकार राज ठाकरे को फोन करना पड़ा, तब जाकर बच्चों और शिक्षकों को रेस्क्यू किया गया। अब जनता का सवाल है, क्या अब हर बार राहत पाने के लिए नेताओं को फोन करना पड़ेगा? अगर यही नेता पहले से इस समस्या के स्थायी समाधान पर काम करें तो शायद आम नागरिकों को इस तरह के हालात में राजनीति का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्या बताएंगे, कब से फंसे हैं आप और क्या इस ट्रैफिक में बारे में आप? अभी तो फिलहाल आधे घंटा हो गया है मेरे को निकल के। फाउंटेन से ही निकला था मैं, आधे घंटे अभी यहाँ पे है अभी, और मेरे को वसई जाना है और 1 आवर बता रहा है मेरे को वसई से। यही ट्रैफिक का कम से कम मेरे हिसाब से कुछ
6-7 साल से फाउंटेन का ब्रिज टूटा था, तब से यही देखते आ रहे हैं हम लोग कि डेली रूट वालों को भी प्रॉब्लम, यहाँ पे इतना डीजल पेट्रोल सब जल रहा है। ऐसे देखा जाए तो लाखों करोड़ों का डीजल पेट्रोल जल जाता है दिन का। ये रोज का यही प्रॉब्लम है, कभी भी आओ हमेशा यही ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। आपका नाम? कलीम शेख। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताओ? 11 बजे रात के 11 बजे ट्रैफिक में हूँ, अभी तक ट्रैफिक में हूँ मैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ना बहुत। कहाँ पे जाना है? गुजरात, सूरत। बहुत 3 दिन से लगातार, ये चौथी दिन है। बहुत अभी कुछ करो, अच्छी बात है। चलो नमस्ते। प्रथमेश काय सांगशील, कसे त्रास आता हे 2-3 दिवस झाले म्हणजे घोडबंदर रोडचं काम चालू आहे ना, त्याच्यामुळे आमच्या पण गाड्या म्हणजे अटकल्या तिथे. ट्रॅफिक सॉल्व होत नाही, म्हणजे गाड्या पण आमच्या निघत नाही असं. तर ही आता जाणारी लाईन 2-3 दिवसापासून पूर्ण जाम होती मुंबईला, आणि आता ह्या दिवसा आता बघतोय तर ही पूर्ण इकडे जाम आहे. आता आम्हाला हे 2-3 दिवस झाले पूर्ण जाम, म्हणजे गाड्या चालत नाही, एवढा ट्रॅफिक आहे. सर आपका नाम क्या है पूरा? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार जी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं बोरीवली से आ रहा हूँ, साप्तोवली जा रहा हूँ। क्या है सामान अंदर? सामान उसमें वो झंडा वंडा है। अब क्या परेशानी, कितना दिन से परेशानी है? 4 दिन से मैं परेशान हूँ सर, किधर जाऊँ, भिवंडी जाऊँ, देखो नहाया धोया नहीं हूँ, रात में जागा हूँ सर। ऐसा है, बहुत कंडीशन खराब है, बहुत कामन का, भिवंडी और हाईवे गुजरात का। क्यों इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। CR नंबर 468/25 हा खंडणी विथ आयटी ॲक्ट अशा एक गुन्हा दाखल होता. त्याच्यामध्ये माननीय विधानसभाचे एक सदस्य यांचे तक्रारीवरून त्यांना अश्लील मेसेज प्लस काही पैशाची डिमांड अशा पद्धतीचा गुन्हा त्यांच्या तक्रारीवरून दाखल होता. त्या गुन्ह्यामध्ये चंदगड कोल्हापूर येथून एक आरोपी ताब्यात घेण्यात आला आहे. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या गुन्ह्यामध्ये तक्रारीप्रमाणे हकीकत अशी होती की हा जो आरोपी आहे तो विविध मोबाईल नंबरवरून विविध लोकांना महिला असल्याचं भासून त्यांना विविध अश्लील फोटो पाठवायचा, त्यांच्याशी महिला आहे असं म्हणून बोलायचा आणि पुढे त्यांच्याकडे पैशाची मागणी करायचा. अशा पद्धतीची मोडस त्या गुन्ह्यामध्ये त्या आरोपीने वापरली होती. सन्माननीय विधानसभा सदस्य यांना ती गोष्ट लक्षात आली. त्यांनी असे काही नंबर पूर्वी ब्लॉक केले, पण वारंवार त्या वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरून मेसेज आल्यानंतर त्यांनी पोलिसकडे कंप्लेंट केली आणि पोलिसांनी या बाबतीत गुन्हा दाखल केला आणि आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे. प्राथमिक तपासामध्ये आरोपीने गुन्ह्याची कबुली केली. आरोपी हा चंदगड तालुक्यातील रहिवासी आहे आणि तो BSc पर्यंत त्याने एज्युकेशन केलेलं आहे. पूर्वी तो एका लोणावळ्याच्या हॉटेलमध्ये साफसफाईचं काम करायचा. त्याला पुढे आम्ही तपासांती आणखी कोणत्या लोकांना त्यांनी असे मेसेज केले आणि असा प्रयत्न केला याच्याबाबतचा पुढील तपास सुरू आहे. त्यामध्ये असं निष्पन्न होतंय की तो एक नाम म्हणजे मी पूजा, हॅलो सर मी पूजा पवार अशा पद्धतीचं नाव तो 1-2 मेसेजमध्ये आम्ही पाहिलं. असे विविध नावं तो यूज करायचा. आता काही याच्यामध्ये माननीय ह्या गुन्ह्यामध्ये त्यांनी एक आधारचा फोटो पाठवला होता. तो आधारचा फोटो एका मुलीचा होता. त्याच्याकडे आम्ही व्हेरिफिकेशन करतोय आणि अद्यापही तपास प्राथमिक स्टेजमध्ये असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्ड आहे, ह्याच्यामागे काय राजकीय पार्श्वभूमी आहे का किंवा काही ह्याच्यामध्ये कटकारस्थान आहे का ह्याची चौकशी आम्ही करतोय. किती पैशाची डिमांड केली होती? त्यांच्याकडे जवळपास 5 ते 10 लाख रुपयापर्यंतची डिमांड केली असल्याचं मेसेज आम्हाला प्राप्त झालं आहे. पूर्ण आम्ही ताब्यात घेतलेत आणि पुढे आता त्याप्रमाणे त्याचे मोबाईल सीज करून आणखी काही तपास जे काही उर्वरित तपास आम्ही करतोय. सर एकटा आहे का काही टीम आहे याच्याबरोबर? अद्यापर्यंत जे आम्हाला प्राथमिक तपासामध्ये तो एकटाच असल्याचं निष्पन्न होत आहे, पण तरी पण आम्ही सर्व ज्या शक्यता असतात, पॉसिबिलिटीज असतात त्या आम्ही चेक करून पुढे तपास करतोय. सीझन्ड आरोपी आम्हाला वाटलेला नाही. सर असलेले व्हिडिओ फोटो कुठून दिलाय? तो इन्स्टावरून हे फोटो डाउनलोड करायचा आणि ते इन्स्टावरून पर्सनल फोटो असे व्यक्तींचे होते, त्यांचे ते डाउनलोड करून तो संबंधित ज्यांना त्याला असं महिला म्हणून बोलायचं आहे त्यांना तो पाठवायचा. घाटकोपर में
में दिन दहाड़े दर्शन ज्वेलर्स में लूट की वारदात के बाद लुटेरे फरार। मुंबई के घाटकोपर पश्चिम के अमृत नगर सर्कल के पास दर्शन ज्वेलर्स में लूट की वारदात हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवेरे 10:30 बजे के आसपास दर्शन ज्वेलर्स में दुकानदार दर्शन मिटकरी सफाई कर रहा था कि उस दौरान कुछ बदमाश उसकी दुकान में घुसे और पिस्तौल और चाकू की नोक पर दुकान में रखी ज्वेलरी लूटने में सफल रहे। जब दुकानदार दर्शन मिटकरी ने उनका विरोध किया तो उसे चाकू से घायल करके फरार हो गए। लुटेरे 3 की संख्या में थे, जिसमें से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गए और एक बदमाश ने अपनी पिस्तौल से 2 फायरिंग करते हुए इंदिरा नगर झोपड़पट्टी की तरफ फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करके लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि लूट कितने की हुई। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।